गंभीर आरोप लगाया, उनको बोलना जरूरी है। एक मिनट, आप आगे बोलिएगा, पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज का कार्यक्रम था केरल के अंदर। तो सर सू करिए ना, फिर कौन सा अखबार है तो मुझे ये हिंदू अखबार है, सू करिए हिंदू अखबार को सू करिए भाई। हिंदू अखबार कह रहा है पीएफआई की कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। मैं सबको सू करता रहूंगा क्या? तो सर पीएफआई की कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, लिखा हुआ है, देखिए। 8 साल से सरकार, अरे भाई 8 साल से पीएफआई मोदी साहब के नाक के नीचे काम कर रही है, उसको प्रतिबंधित क्यों नहीं करवा देते? मैं वो नहीं कह रहा हूं सर, उनका ट्रैक क्यों नहीं करवा देते? इसलिए भरोसा बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है। ठीक, मैंने कहा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज केरला में ज्वाइन किया। चलिए पहले आरएसएन सिंह पहले, उसके बाद एनके सूद। पहले आरएसएन सिंह, आप बोलिए सर। आरएसएन सिंह पर्सनल नहीं, हम रिक्वेस्ट करेंगे, सभी सम्मानित है। आरएसएन सिंह पहले आप बोलिए। नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ पर्सनल ना हो। बिल्कुल, नहीं तो आप सबको मालूम है, पूरे मीडिया जगत को मालूम है कि मैं उसके बाद मैं किस तरह से जवाब देता हूं। तो भाषा से या शारीरिक रूप से मुझे धमकी देने की गलती ना करें। मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूं। कृपया बहुत विनम्रता के साथ ये कह रहा हूं कि आगे कोई भी पर्सनल अटैक करेंगे तो धज्जियां उड़ा के रख दूंगा बस। दूसरी बात, चलिए आप पॉइंट पर। दूसरी बात, देखिए ये तो आज इत्तेफाक है कि कोई एक पाकिस्तान का जर्नलिस्ट ने कुछ कहा और इस पे ये पूरी डिबेट हो रही है हामिद अंसारी के ऊपर में। ये तो महज इत्तेफाक है। हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं वो उन्होंने हामिद अंसारी के बारे में आज से 3-4 साल पहले या शायद उससे भी पहले उन्होंने एक पूरा इंटरव्यू दिया है जो कि यूट्यूब में है। ये तो पहले से कहते आ रहे हैं ये बात को, इसका तो कुछ, ये तो हम तो कोई वो एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं कि अमुक दिन में ये बात आएगी और अमुक दिन में। और ये देखिए ईरानियन एम्बेसी में पोस्टेड थे, आप सबको मालूम है कि किस हैसियत से वहां पे थे। एक इंटेलिजेंस apparatus होता है, हर देश का होता है, और अगर कोई राजदूत अपने पूरे apparatus को एक्सपोज कर दे वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही है। पीएफआई के मीटिंग में जाने वाला कोई भी जो जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वो देशद्रोही है। शरीयत की मांग कर रहे हैं क्योंकि पीएफआई का लिंक अलकायदा से है, ठीक है। तो ये कहना कि ये वाजपेयी को लिखा और तंज कसने, इसमें तंज कसने की कोई बात नहीं है। वो कहना क्या चाहते हैं आप पूरा वो पूरा वीडियो जाके सुन लीजिए और ले जाइए इनको कोर्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और फिर मैं भी देखता हूं, ठीक है ना। और ये बार बार ना ये बार बार थोड़ा अपना टेम्पर को ये करिए, टेम्पर सबको लूज करना आता है। और पर्सनल मत होइएगा साहब, मैं कभी पर्सनल नहीं हुआ हूं, और आप अगली बार पर्सनल होके देख लीजिए मैं आपका क्या हश्र करता हूं। चलिए हम आइडियोलॉजिकली हम बात कर रहे हैं, जो आरोप है इसलिए हम पर्सनल नहीं होते। वो भी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो भी आलोक शर्मा नहीं है, उनसे जो सवाल है कांग्रेस पार्टी का बताइए। हम तो भाई हम तो तथ्यों पे बात कर रहे हैं ना, हम तथ्यों के बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे माइनॉरिटी महफूज नहीं है, यहाँ पर जब उन्होंने शरीयत का बोला, शरीयत कानून का उन्होंने ये किया, हम ये तथ्य पे बात कर रहे हैं। उन्होंने पीएफआई के वो मीटिंग में गए, हम तथ्य बात कर रहे हैं। और शुक्र करो कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना। शुक्र करो, ये भारत का किसी मैं क्या कहूं, किसी का वरदान है ईश्वर का कि ये आदमी यहाँ का राष्ट्रपति नहीं बना। डैमेज इतना ही तक रहा। लेकिन सवाल तो गौरव फिर सवाल ये भी है कि आपने भी इन तथ्यों को नजरअंदाज किया। 3 साल तक उपराष्ट्रपति 14 से 17। कृपया पर्सनल होने की गलती ना करेंगे। कोई नहीं हो रहा, मैं आगे बढ़ूंगा। कोई नहीं, कृपया पर्सनल होने की गलती ना करेंगे। मैंने जो बात कही है वो बिल्कुल आप धमकी ना दें। मैंने जो बातें कही है फैक्ट है वो। आप बहुत थोड़े से समय के लिए रॉ में रहे, वो भी डेपुटेशन पे गए, आया ना? हाँ तो क्या हुआ? डेपुटेशन पे मैं एज एन एक्सपर्ट गया था। मैं मिलिट्री मामलों का जानकार हूं। कितने महीने के लिए? मिलिट्री मामलों का जानकार हूं, इसलिए डेपुटेशन पे था। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आपकी औकात क्या है? तुम करते क्या हो? तुम क्या करते हो? यू कैन नॉट बिकम अ म्युनिसिपल काउंसिलर। तुम एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं जीत सकते हो। बकवास करो या टेलीविजन पे। चले यहाँ से।
नहीं आलोक जी, ये चले गलत तरीका। तुम आलोक क्या जी, ये हो? गलत है। तुमने कोई चुनाव जीता है? क्या हो? कौन से प्रवक्ता हो तुम? What do you do for your living? लड़ा में हार गया। औकात कर रहे हैं यहाँ पे बैठे क्या कांग्रेस करते हो? के प्रवक्ता मैं- जवाब नहीं दे रहे प्रश्नों का। मैंने तो 5 साल अपनी सेवाएं दी और 21 साल फौज किसने में। शब्द इस्तेमाल किया? तुम क्या करते हो? पता कीजिए जरा। तुम किस चीज की रोटी खाते हो? 10 जनपद की क्या हालत किसकी हो रोटी गई है? खाता है तू? आरएसएस के पिछले बकवास क्या हालत नहीं, हो गई है? गलत है आलोक जी, देखिए रॉ क्या के हालत पूर्व हो गई ऑफिसर है, आरएसएस देश की के सेवा पीछे। करिए, सभी बीपी कह सकते कहाँ हैं। पहुंच गया? वो भी देखिए। सम्मानित है। अले आलोक गलत, और आलोक जी सुनो, गलत, और बोलो। आलोक जी गलत। और उन्होंने बोलो। एक बार आपका नाम नहीं लिया पूरी डिबेट में। उन्होंने एक बार आपका नाम नहीं लिया पूरी डिबेट में। अधिकारी पूर्व आपने राष्ट्रपति को गद्दार कह रहे हैं। तो फिर एनके सूद भी तो बैठे हैं। अब एनके सूद भी गद्दार हो गए। मैं तो डेपुटेशन देशद्रोही कह रहा है वो। एनके सूद साहब भी तो कह रहे हैं फिर। आलोक जी, एनके सूद भी वही हो गए फिर। तुम कहीं पढ़ाते तो नहीं हो। चलिए मैं एक मिनट, मैं गौरव के पास जा रहा हूं, एक मिनट रुक जा, एक मिनट, गौरव भाटिया और आरजू जी, देशद्रोही और गद्दार कहेगा नहीं नहीं एक मिनट, एनके पहले गौरव सवाल ये है कि आप एक मिनट बस, ठीक सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी पर्सनल नहीं हो रहा, बस एक मिनट नहीं। गद्दार को समर्थन करने वाला गद्दार है। हमेशा भाग जाते हैं। बताओ सोनिया ने क्या आप एक मिनट, नहीं बस ऑडियो बंद नहीं। गौरव मैं आपके पास आ रहा हूँ। गौरव, आपने भी क्या इन तथ्यों को नजरअंदाज किया? 3 साल तक उपराष्ट्रपति 14 से 17 वो रहे। अगर इतने सीरियस चार्ज थे, इतनी ही ज्यादा खतरनाक चीजें थी, तो सवाल ये है कि वो तो 7 से 17 रहे, 14 में तो आप लोग भी आ गए थे, तो जांच क्यों नहीं बैठी अब तक? या क्या अब बैठेगी? क्या अब बैठेगी जांच? गौरव भाटिया, उसके बाद इनके सूद आपके पास आऊंगा। गौरव, ठीक है अमन जी, मुझे टोका नहीं जाएगा, बहुत संयम से इंतजार कर रहा था अपनी बारी का। सबसे पहली बात, जब प्रश्न तीखे होते हैं तो पकौड़े तल रहे थे, फॉर्मर रॉ ऑफिसर्स को आरएसएस के हेडक्वार्टर जा रहे थे, ये सब बोलने लगते हैं। ये दिखाता है इनका निचला स्तर। और अमन जी, जो सवाल आज देश की जनता पूछ रही है, एक 5 बार वीजा क्यों दिया? देश के पूर्व उपराष्ट्रपति को देशद्रोही और गद्दार कह रहा है। प्लीज शांत इसका स्तर क्या है गौरव जी? आप सोचिए जरा। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था अमन जी, मैं नहीं बोला था बीच में इनके। नहीं आप बताइए ना, क्या ये सही है कि रॉ का पूर्व अधिकारी? नहीं, मैं ऐसे चर्चा नहीं केवल ये बता दीजिए, वो सॉरी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति मैं ऐसे चर्चा नहीं देशद्रोही और गद्दार कहेगा, ये ठीक है? हाँ या ना? देश को बताओ उसे MOU में क्या है। देश को बताओ कि तुम्हारा नेता छुप के। ये अमन जी गलत बात है, ये चर्चा डिलेट हो जाती है। दर्शक हमें सुनना चाहते हैं, ये लोग आ जाते हैं। कैसी मिर्ची लगी हुई है, बताइए, गलत है। देखिए कैसी मिर्ची लगी हुई है आरएसएस के लोगों को। देखिए कैसी मिर्ची लगी। तुम तो चपरासी भी नहीं हो कांग्रेस आई के उसके। चलिए भाई, अब बस तुम ऑडियो बताया तो कि तेरे को बस गौरव भाटिया को स्क्रीन पर दिखा दीजिए। मैं- एनके सूद जी, एक मिनट बस गौरव भाटिया और एनके सूद साहब है। आ रहा हूँ आलोक जी, अब एक मिनट, हम थोड़ा आखिरी के 2-3 मिनट है तो तथ्यात्मक बात कर लेते हैं। गौरव भाटिया, आपने भी नजरअंदाज किया इन तथ्यों को, क्या अब जांच होगी? 14 से 17 तो आपके कार्यकाल में भी रहे उपराष्ट्रपति। गौरव, फिर एनके सूद साहब आपके पास आऊंगा। देखिए अमन जी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को जिस तरह से सुरक्षित रखा है, वो कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री या सोनिया गांधी अध्यक्षा नहीं रख सकती हैं। और आपने कहा अनदेखी करी, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संवैधानिक पद है, गरिमा है उस पद की। आज जो सवाल हमने पूछे, हामिद अंसारी जी से पूछे, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का काम नहीं है कि वो ऐसे पत्रकार के साथ मंच साझा करे। और अपने अनुभव से मैं बता दूं, उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में कौन कहां बैठेगा, कौन कौन सम्मिलित होगा, यह भी पहले से तय किया जाता है। इसीलिए सोनिया गांधी जी से प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। आप मुझे दिखाइए, हमारी सरकार आई हो तो हमने किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ वीजा देके बुलाया हो जिसको हमने वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया हो, ऐसा कोई नहीं है। और एक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारी जो प्रणाली है उसमें जो न्याय संगत होगा, कानून संगत होगा, कानून संगत और न्याय संगत जो होगा ना, कानून सबके लिए एक है। गांधी परिवार भी कानून से ऊपर नहीं है, ये बात जाके बता देना गांधी परिवार। एनके सूद, क्या ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से सवाल उठ रहे हैं या तेहरान को लेकर? सिंह के बारे में। हाँ बोलिए सर, बोलिए एनके सूद साहब, बोलिए। देखिए, मैं पहली बात कहूंगा आरएसएन सिंह के बारे में। आरएसएन सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड एक्सीलेंट रहा रॉ के अंदर। ये अपनी मर्जी से रॉ से छूटे हैं, गए हैं, क्योंकि इनको फॉरेन भेजा जा रहा था और ये शायद तैयार नहीं थे जाने के लिए। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं,
देखिए ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इनको ये नहीं पता कि कांग्रेस की जो एक टॉप सुनता तो है नहीं कोई बात। ना अटल जी ने सुनी, ना नरसिम्हा राव जी ने सुनी दो आपकी पूर्व बात। ऑफिसर जो रॉके वो रहेंगे स्क्रीन पर, बस ऐसे नहीं। नहीं, मेरे ऊपर देखिए, मेरे ऊपर बात करेंगे तो भाई मैं बोलूंगा बीच में। आलोक जी आने, आलोक जी ऐसे नहीं। आलोक जी आप रॉ के सीधा सवाल आपने पूछा। आलोक जी उन्होंने देश की सेवा करी है, रॉ में रहे, उनको तो सम्मान करिए। ठीक है, आप उनका तो सम्मान करिए। इनके सूद साहब हैं वो, उनको सुनिए ना, इनके सूद है, वो रॉ के पूर्व ऑफिसर रहे हैं, देश की सेवा करिए। थोड़ी कटसी होती है आलोक जी, वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले, 50 मिनट वेट करा उन्होंने। बोलिए आप सूद साहब, आप कंप्लीट करिए। देखिए मैंने कोई अंसारी को ये नहीं कहा कि अंसारी गद्दार है, मैंने सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स लाया हूं कि जब ईरान के अंदर पोस्टेड थे उन्होंने क्या किया, किस तरीके से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको इग्नोर किया, किस तरीके से उन्होंने रॉ को और जो एम्बेसी के लोग थे नुकसान पहुंचाया, और जब अंसारी को वहां से ट्रांसफर किया गया तो लोगों ने सेलिब्रेट किया। अब बेसिक बात यह है कि मतलब अंसारी जी को रॉ जैसी एजेंसी है वो आईएसआई की तरह काम नहीं करती। जब वहां से ट्रांसफर हुआ इंडियन एम्बेसी में जश्न मना, जब हामिद अंसारी को वहां से हटाया गया तो इंडियन एम्बेसी में जश्न मना, ये बता रहे हैं इनके सूद।